PTI ने हुकूमती मुज़ाकरात के चौथे दौर का बाइकआउट कर दिया। फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के दरमियान जारी मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात के चौथे दौर का बाइकआउट करते हुए हुकूमत से बातचीत ख़त्म करने का ऐलान किया है। इससे कबल PTI ने हुकूमत के सामने दो अहम मुतालबात पेश किए थे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, जिनमें पार्टी के बानी इमरान खान भी शामिल हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। हुकूमत ने इन मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार किया था, ताहम PTI ने इस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर लिया है। जबकि हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दिया है। मौजूदा सूरत हाल में दोनों फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और सियासी कशीदगी में इजाफे का खदशा है। सेंट्रल जेल कराची में मुख्तलिफ जुराइम की पादाश में खवातीन कैदी औरतों की तादाद तकरीबन 160 के लगभग है और उनके पास बच्चों की तादाद इस वक्त तकरीबन 34 है। फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल जेल कराची में कैदी खवातीन के साथ मौजूद बच्चों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ आदाद व शुमार पेश किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल में 160 कैदी खवातीन के साथ 34 बच्चों तक बताई जाती है, जबकि एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि कैदी खवातीन के साथ तकरीबन 300 बच्चे जेल में रिहाइश पजीर हैं। कैदी औरतों के साथ रहने वाले बच्चों को तालीम देने का भी इंतज़ाम किया गया है और उमूमन माओं के साथ रहने वाले बच्चों की उम्रें कम ही होती हैं। बच्चों की उम्रें 2 से 3 साल तक की ही होती हैं। सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, उसके बावजूद सहाफ़ती बरादरी संगीन मसाइल और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों? फ़खर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की खुसूसी रिपोर्ट। सहाफ़त को आमतौर पर रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है क्योंकि ये जमहूरियत और हुकूमती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करती है। रियासत की 3 बुनियादी सुतून यानी मकन्ना, पार्लियामेंट, अदलिया और इंतज़ामिया के बाद सहाफ़त अवाम की आवाज़ बनकर रियासती निज़ाम की शफाफियत, जवाबदेही और अवामी मफादात की हिफाजत करती है। सहाफ़त हुकूमत इदारों को अवामी नुमाइंदों के फैसले को अवाम के सामने लाती है, जिससे करप्शन और गलत इस्तेमाल इख्तियार की रोकथाम में मदद मिलती है और हर कदम पर सहाफ़ियों को ख़तरात, धमकियों और तशद्दुद का सामना रहता है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक में जहाँ आज़ादी सहाफ़त महदूद है। जब मीडिया को आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका नहीं मिलता तो ये ना सिर्फ जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होता है बल्कि अवामी मसाइल को हल करने में भी रुकावट बनता है। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून साजी की जाए और सहाफ़त के मयार को बेहतर बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम्स मुतारिफ़ करवाए जाएँ। सहाफ़त अगर आज़ादी और गैर जानिबदारी के उसूलों पर अमल करे तो ये रियासत का मजबूत सुतून बन सकती है और अवामी मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है।